एम एफ हुसैन की जीवनी। एम एफ हुसैन की जीवनी। हुसैन साहब दिलबाज थे। वे दिल की सुनते थे, दिल के बताए रास्ते पर चलते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वे मरने से पहले अपने देश की मिट्टी को चूमें, लेकिन उनके दिल ने धोखा दे दिया। अब वे हमारे बीच नहीं हैं। वे आधुनिक कला की ऐसी शख्सियत थे जिसने दुनिया के कला नक्शे में हिंदुस्तान को उभारा। उन्होंने भारतीय आधुनिक कला को सही मायने दिए। उनसे पहले आधुनिक कला के नाम पर पश्चिम की अकादमी शैली की नकल थी, या फिर बंगाल स्कूल के प्रयोग। विवादों का सा याहू सेन उन कम कलाकारों में से थे जो जीते जी लेजेंड बन चुके थे। 95 की उम्र में भी उनकी सक्रियता और ऊर्जा से हर किसी को हैरत होती थी। हालांकि उनकी कला यात्रा में विवादों के कई पड़ाव भी रहे। उनकी हिंदू देवी देवताओं पर आधारित पेंटिंग्स रेप ऑफ इंडिया, मदर इंडिया, देवी सरस्वती और दुर्गा पर दक्षिणपंथियों के निशाने पर थीं। कि कला सत्य के सतही समझकर उन पर हमला किया बोला गया, उनके घर को निशाना बनाया गया, उन्हें मारने की धमकी दी गई। इसके बाद भी वे जिंदा दिल बने रहे। निर्वासन ने जरूर उन्हें तोड़ा, उनके मौन ने भी विवाद पैदा किए। अपने इस मौन को हिंदी में लिखी गई आत्मकथा एम एफ हुसैन की कहानी अपनी जुबानी में उन्होंने बताया है। हिंदू कठमुल्लावादियों के चलते उन्हें देश से बाहर होकर कतर की नागरिकता भी स्वीकारनी पड़ी, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। वे भारत लौटना चाहते थे, लेकिन कुछ कलाकर्मियों और लेखकों के अलावा किसी और ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। सरकार ने भी कोई पहल नहीं की। ये और बात है कि उनकी मृत्यु के बाद ठाकरे से लेकर प्रधानमंत्री तक आंसू बहा रहे हैं। मकबूल की कहानी मकबूल फिदा हुसैन संघर्षों के बीच पैदा हुए। जब वे 1.5 वर्ष के थे तब उनकी मां ज़ैनब मर गई। पत्नी की मौत के बाद उनके पिता फिदा ने दूसरी शादी कर ली और इंदौर रहने आ गए। यहीं उनकी पढ़ाई हुई। 20वें वर्ष में हुसैन ने मुंबई का रास्ता पकड़ा। मुंबई में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। 1941 में उन्होंने शादी कर ली। परिवार चलाने के लिए वे सिनेमा की होर्डिंग्स बनाने लगे। उस वक्त 1 फुट कैनवास की पेंटिंग के 5-6 आने ही मिलते थे। बमुश्किल कुछ रुपए ही वे कमा पाते थे। कई बार तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे। धन की कमी के चलते उन्होंने खिलौने की फैक्ट्री में खिलौनों की डिजाइन भी की। इस बीच वे पेंटिंग्स बनाते रहे। 1947 में पहली बार बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में उनकी पेंटिंग सुनहरा संसार प्रदर्शित हुई। इसी दौरान मशहूर चित्रकार फ्रांसिस सूजा ने जब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया तो हुसैन उसमें शामिल हुए।
1948 से 1950 के बीच कई कला प्रदर्शनियों में उनका काम सामने आया और इस तरह उनकी पहचान बनने लगी। 1951 उन्होंने चीन की यात्रा की। उनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1952 में ज्यूरिख में हुई। इसके बाद से पूरे यूरोप और अमेरिका में उनका काम दिखने लगा और शोहरत का दौर 1966 में उन्हें पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण से नवाया गया। इसी दौर में उन्होंने अपनी पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर बनाई। इस फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और उसे गोल्डन बियर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उनके घोड़ों की उनकी सीरीज की तरह उनका ब्रश कभी थमा नहीं। वे देश के सबसे महंगे कलाकार बने। क्रिस्टीज की नीलामी में उनका एक कैनवास $2 मिलियन में बिका था। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। संसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने संसद की स्मृतियों पर एक सीरीज पार्लियामेंट प्रोफाइल बनाई थी। बॉलीवुड और ख़ासकर माधुरी दीक्षित के प्रति उनकी दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन 67 बार देखी थी। उन्होंने माधुरी पर एक सीरीज बनाने के लिए और साथ उन्हें लेकर गजगामिनी नाम की फिल्म भी बनाई थी। फिल्म का एक एक फ्रेम हुसैन की पेंटिंग्स की ही तरह था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म औंधे मुँह गिर गई। फिल्म के पिट जाने के बाद एक मुलाकात में उन्होंने कहा था कि जब तक उनके घोड़े दौड़ते रहेंगे तब तक वे नफ़ा नुकसान की परवाह किए बिना ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।